अमेरिका अब रूस को नाम नहीं ले रहा है, आक्रमणकारी देश बोल रहा है, नाम नहीं ले रहा है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बच रहा है अमेरिका। बाइडेन बच के निकल गया, अब ये ट्रंप फंस गया है। बाइडेन होता वो भी फंसता, दूसरा होता वो भी फंसता, अब दूसरा आ गया तो ये भी फंस गया है। अब शांति वार्ताओं की बात हो रही है, रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में सीधे हस्तक्षेप ना करने का फैसला। अब मैं तो फैसला नहीं करूंगा, हथियार दूंगा, मैं तो अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। वो अब ये देंगे, यूरोप को लूटेगा अमेरिका, सब पूरी दुनिया को लूटेगा हथियारों में। जो चाहिए जिसका युद्ध लड़ेगा उसको हथियारों में लूटेगा, लेकिन इसको फिर चाइना लूट लेगा, रूस लूट लेगा अमेरिका को। जितना भी अब वो लूटा हुआ है ना, 36,000 टन सोना बताते हैं ना, वो सिल्लियाँ दिखाते हैं ना, फिर वो गुफाओं में छुपाना पड़ेगा। जैसे हिटलर छुपा के गया ट्रेन की ट्रेन पहाड़ों में, वो आज तक नहीं मिल रही कहाँ तक। तो अब एक छत्तर राज होगा, अब अमेरिका का नहीं होगा। अमेरिका अब कितने दिनों में, अभी नहीं, लॉन्ग चलेगा, 10 साल चले, 15 साल चले, 5 साल चले, कि अभी चले, अभी स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी अमेरिका नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, अमेरिका आ ही नहीं रहा है। और अभी नाटो आते ही ताइवान कूद जाएगा, ताइवान पे कूद जाएगा चाइना, उधर दक्षिण कोरिया के ऊपर कूद जाएगा, उत्तर कोरिया, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे। इनका सबका नतीजा अब देखो, एक से एक युद्ध भड़केंगे अब जबरदस्त। इधर पाकिस्तान को ले लेगा इंडिया, हमारी बात होगी है चाइना की, ये बांट लेंगे इसको, इनको यूक्रेन को ख़त्म कर देंगे। अब ताइवान भी ख़त्म होगा, उधर दक्षिण कोरिया को ख़त्म करेगा, वो सब अपने अपने करेंगे, जिसका चल रहा है ना उनका फैसला होगा। ईरान में इसमें घुंटी फंस रही है, इजराइल में, ग्रेट इजराइल, इनका क्या होगा? इनकी बराबर की टक्कर भिड़ेगी। टेक्नोलॉजी में इजराइल कम नहीं है, वो सारे डोम डाम, आयरन डोम, और वो सब न्यूक्लियर पावर भी है। ये ईरान भी बन रहा है, ईरान को बढ़ा देंगे। अब तो रूस ही बोला मैं पूरी पृथ्वी पे रखूंगा, जैसे अमेरिका ने रखे थे। अभी चाइना ही बोलेगा मैं भी रखूंगा। हिंदुस्तान अब कल अग्नि किया ये सफल परीक्षण, धरती फाड़ अब वो हमारा कर देंगे, देखना। वो हमारा एक दुनिया के अंदर अलग ही आया है, ये हमारा अलग ही आया है। पुतिन कैसे जीते यूक्रेन युद्ध पर, और आक्रामक हुए पुतिन। जंग खत्म करने के लिए पुतिन की नई शर्त। कहाँ जेलेंस्की से मिलेगा यार, ये वर्ल्ड लीडर है। यूक्रेन में पश्चिमी सैनिक ना आए, पुतिन कोई सैनिक नहीं घुसे, कोई हथियार अगर ये इनके आगे लॉन्ग रेंज मार दिया तो फिर नागासाकी हिरोशिमा कराने पे मजबूर करवा रहे हैं पुतिन को। पुतिन करेगा आर पार। इनके अरमानों पे चोट है। रूस खार खाया बैठा है, सोवियत संघ खार खाया बैठा है। वो कोई स्टेप नहीं है, वो एक बार मिल लिया बस वाह वाह होगी अमेरिका की। ट्रंप ने भी बोल दिया कि मैंने पुतिन को बुला दिया अलास्का। भाई बड़ी बात नहीं है कि बोला हथकड़ी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, B-2 बम्बर उड़ा दिया, स्वागत कर दिया। ये समझे नहीं, यूरोप समझ नहीं रहा है, यूरोप नहीं समझ रहा है। पुतिन से समझौता करना पड़ेगा यूरोप को। फ्रांस भी हमारा है, हमारे पे राज करके गए, अंग्रेज भी हमारे हैं, स्वीडिश भी हमारे हैं, बहुत देश हैं, मालदोवा, ये पोलैंड, और ये हमारे सारे मित्र हैं। लेकिन ये रूस के ही तो थे, रूस में ही तो थे। जो रूस में थे वो रूस में आएंगे, और नहीं थे ना वो भी पुतिन ले आएगा अभी। ये तो कभी कभी ऐसे लीडर कभी कभी आते हैं, मोदी हुआ, पुतिन हुआ, जिनपिंग हुआ, ये कभी कभी आते हैं। अमेरिका में अब कोई लीडर नहीं है, नो, अभी कोई लीडर नहीं है। ट्रम्प साहब तो अपने हिंदुस्तान में बिजनेस का वो है, हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितने बिजनेस है, बेटा बेटियों के। हमारा साथ भी दे रहा था, अब अमेरिका कहाँ चला गया, पाकिस्तान की तरफ। अब नाम लेकर के आक्रमणकारी बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे रूस का।
और पाकिस्तान को आक्रमणकारी नहीं बोल रहे। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अमेरिका की विपरीत बुद्धि हो गई है, हिंदुस्तान को छोड़ दिया ना वहीं पर। और हम सोच रहे थे अब चाइना को ले लेंगे और अमेरिका का ताज बचा रहेगा, हम ये सोच रहे थे। अब ये हमारी तरफ नहीं आएगा, क्यों? पाकिस्तान में बीच में अड़ंगा है, चाइना भी पालता है और अमेरिका भी पालता है, और हमारी लाठी रखता है, हमारी गर्दनें कटवाई है। हम बॉर्डरों पे देखते थे, दिल्ली से साइन करवाएं, एक गोली चलाने के लिए साइन करवाएं, तब तक तो वहाँ मार लेते हैं हमारे को। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या? ये आदेश थे ना। अब देखो भीतर घुस के ठोकते हैं, और अभी ठोकेंगे, अभी तो ऐसा ठोकेंगे ना पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। अभी पाटा में बलूच, अब इमरान खान के साथ में पठान खड़े हो गए, बलूचिस्तान खड़ा हो गया। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा गदर हो रहा है ना, वो गृह युद्ध छिड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, गृह युद्ध। वो कहाँ काल कोटड़े में, बुसरा बेगम कहाँ काल कोटड़े में डाल रखी है, वो उसको ये बोल रहे ये वो मार सकते हैं, मुनीर मार देगा, जेल में ही मार देगा, ये होगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मुनीर अब फील्ड मार्शल की उपाधि दी, कोई बोला, खुद को ही देख करके खुद को ही मेडल ले लिया। ये मेडल तो जब हमारे को जब रोका गया था हिंदुस्तान में, तो मैं ही अपना मेडल लेके घूम रहा हूँ, मैं अपना मेडल लेके घूम रहा हूँ, तू भी अपना मेडल लेके घूम भाई। तेरा पावर है, हमारा पावर नहीं था। हमारे इन जल्लादों की कलम है, हिंदुस्तान जल्लादों का है, ये काले अंग्रेजों का है ये हिंदुस्तान। इसमें कलम की पावर दिखाते हैं ये रूल रेगुलेशन संविधान को तोड़ते हैं, लोकतंत्र को तोड़ते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका को तोड़ते हैं। इनका बस चले ना तो आज ही गुलाम बना करके ये 15 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बनना चाहते हैं। ये इस कगार के ऊपर ला करके इन्होंने बादशाहों के बेटों ने आज फिर खड़ा कर दिया है। ये पिट्ठू, अंग्रेजों के पिट्ठू राज करते आए, और अब वही फिर पिट्ठू, ये फूट डालो राज करो, वो यही कहानी चल रही है। और ये बोल किसको रहे? नरेंद्र मोदी को, जो आज हिंदुस्तान को शिखर पे खड़ा किया है। हिंदुस्तान की इज्जत कहाँ पहुँचाई है और कहाँ पहुँचा देगा, ये देखते रहो, देखते रहो।